नमस्कार, कैसा हो गांव का भावी सरपंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है नरेश भाई। नरेश के बारे में आप सबको बता दें कि नरेश का बचपन से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है और कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं। आज हम इनसे गांव की समस्याओं पर इनके व्यूज लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं कि क्या है इनके अपने गाँव के बारे में सोच। सबसे पहले तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि चैनल को बधाई दूंगा जो समय समय पर गांव की समस्याओं से लोगों को अवगत कराते हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और गांव में मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूं बचपन से, तो गांव की भी बारे में मेरे को भी थोड़ा मोटा ये है भाई, गांव में हमारे समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। गांव बड़ा होने की वजह से और गांव में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। सर, आपकी नज़र में कौन कौन सी है वो बड़ी समस्याएं जिन पर पंचायत को सबसे पहले काम करना चाहिए? समस्याएं तो गांव में बहुत हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी समस्या मानता हूं मैं गांव की, वो है अपनी पानी निकासी की सबसे पहले। दूसरी समस्या है हमारे गांव में सफाई की, जिसमें सफाई की बहुत ज़रूरत है गांव में। और जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी, शिक्षा की कमी, तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको मैं ये मानता हूँ कि भाई ये सबसे पहले होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट की कमी है, कैमरे होने चाहिए हमारे गांव में आने वाले टाइम में अगर हो सके तो ये कुछ कमियां हैं जो मैं सबसे पहले चाहता हूँ पंचायत इन पे काम करे। सर, हमारे गांव में बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, तो उनकी कुछ ज़रूरतें भी हैं, जैसे कि 400 मीटर का ट्रैक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गाँव में एक टाइम था जब पूरे हरियाणा में हमारे गांव की कबड्डी की और गेम और खेल की नाम हुआ है हमारा पूरे हरियाणा में। इसलिए जो 400 मीटर का ट्रैक की बात कह रहे हैं वो मेरी पहल रहेगी खिलाड़ियों की तरफ। अगर मेरे को कोई मौका मिलता है तो वह 400 मीटर का ट्रैक जो उनकी मांग है वो सबसे पहले उस पर गौर किया जाए। सर, हमारे गांव में इतनी ज़्यादा आबादी है, लेकिन इतनी ज़्यादा आबादी के गांव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन फिर भी छोटा सा हॉस्पिटल। इस छोटे से हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नहीं है। पंचायत को सबसे पहले इस छोटे से हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध करने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में डॉक्टर की कमी है और डॉक्टर की कमी के साथ साथ एम्बुलेंस की भी कमी है। हमारे गांव में एम्बुलेंस भी नहीं है और गरीब आदमी को बाहर जाना पड़ता है महंगे हॉस्पिटलों में। वहाँ का गरीब आदमी पैसे वहन नहीं कर सकता। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी भाई हमारे गांव में डॉक्टर भी हो और एम्बुलेंस की भी सुविधा मिले, और भी जो अन्य सुविधाएं हैं गरीब आदमी को वो यहाँ पे उपलब्ध हो। ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। सर, एक टाइम था जहाँ हरियाणा में हमारे गाँव के स्कूलों की शिक्षा के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन आज भी टीचर मेहनत करके अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें पंचायत की और सामाजिक सपोर्ट की जरूरत है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा में एक टाइम हमारे गांव का नाम रहा है और शिक्षा में बच्चों का भविष्य छुपा हुआ है। शिक्षा एक पहली सीढ़ी है जहां से बच्चा अपना भविष्य तैयार करता है, और मास्टरों को बच्चों को आगे पंचायत की तरफ से सम्मानित करते रहना चाहिए, ताकि आगे जो और बच्चे हैं या मास्टर हैं वो भी लगन करें इस चीज़ को पढ़ाने में भी और बच्चों को तैयार करें। और स्कूल की जो कमियां रहती हैं उसको पंचायत को ध्यान रखना चाहिए, पंचायत को उनका सहयोग करना चाहिए और लोगों को भी टाइम पे जागरूक करते रहना चाहिए। सर, हमारे गांव की एक और समस्या है सफाई की समस्या। गांव के लोग ये कहते हैं कि गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, और ये भी कहते हैं कि सफाई कर्मचारी आकर उन्हें साफ नहीं करते। इस बारे में आपका क्या कहना है? सफाई की भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है हमारे गाँव की। गाँव बड़ा होने की वजह से भी बहुत समस्याएं हैं। जगह जगह कूड़े पड़े, उनको उठाने के लिए सफाई कर्मचारी कम पड़ते हैं। इसके लिए सरकार से भी अपील की जाएगी कि भाई हमें और कर्मचारी भी दिए जाएं सफाई के लिए। जगह जगह कूड़ेदान रखवाने चाहिए गलियों पे, भाई वहाँ पे कूड़ा डालें। नालियों में लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, भाई नालियों में गंदगी डालने की बजाय कूड़ेदान में डालनी चाहिए। सर, हमारे गांव में 20 से 25 हजार पालतू पशु हैं जिनका इलाज करवाने के लिए लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन हमारे गांव में पशु हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को अपने प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? पंचायत का जो भी काम होता है पंचायत को
पूरी लगन से करना चाहिए, चाहे वो पशु डॉक्टर की बात है या अपने या हॉस्पिटल में डॉक्टर की बात है या स्कूलों की तरफ ध्यान देने की बात है या खेलों की तरफ ध्यान देने की बात है। इसमें मैं ये मानता हूँ पंचायत को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सर, गांव में जब से मीटर लगे हैं, गांव की गलियों में अंधेरा रहता है। लोगों की ये मांग है कि गांव में स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? गांव में मीटर लगने की वजह से काफ़ी अंधेरा हो चुका है। क्यों? बिजली के बिल ही इतने आते हैं, भाई लोग उसको दे नहीं सकते, इतने बिल हो चुके हैं लोगों के। तो उसमें स्ट्रीट लाइट की कोशिश पूरी की जाएगी अगर मौका मिलता है तो। मैं तो कैमरों तक का भी ये सोच रहा हूँ, कैमरे जैसे स्कूल और जैसे मेन चौक हो गए गांव के, इन मेन एंट्री के हो गए, जैसे गांव में एंट्री करते हैं, ये ऐसी कई जगहों पे कैमरे की भी सुविधा होनी चाहिए। और स्ट्रीट लाइट तो लगभग सारे गांव में हर गलियों में होनी चाहिए। सर, हमारे गांव में जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड में एक कर्मचारी होना चाहिए जो बस स्टैंड की सफाई पर ध्यान रखे और बस स्टैंड की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखे, लेकिन हमारे गांव का बस स्टैंड तो बंद पड़ा रहता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस चीज के लिए पंचायत को प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास के लिए जीएम साहब से भी मिलना पड़ेगा और उनको विनती करनी पड़ेगी, भाई हमारे गांव में इतना बड़ा गांव है, बस स्टैंड के अंदर बस ही नहीं जाती है, जब कोई भी बस अंदर नहीं लेके जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाए और सवारियों को दिक्कत नहीं होगी। छांव में खड़ा होने के बैठने के लिए भी प्रबंध है, तो उसका फायदा क्या है? तो इसके लिए पूरे प्रयास करने चाहिए पंचायत को, भाई ज़्यादा से ज़्यादा जीएम साहब से कंप्लेंट करके बस एंट्री करानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, चुनाव से पहले क्या आप इन बातों पर अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे? घोषणा पत्र तो कोई वो नहीं है, समस्याएं इतनी हैं जो आपने ये 10 समस्याएं गिनाई हैं, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ के समस्याएं हैं हमारे गांव में, जो मैंने लिख भी रखी हैं, नोट भी करता हूं मैं साथ के साथ जो समस्याएं हैं, और उनको करने का पूरा प्रयास किया जाएगा अगर मेरे को मौका मिलता है। मैं ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ थोड़ा भाई, जो और भी गांव के भाई हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इस चीज़ को इच्छा करते हैं, मैं उनसे भी एक अपील करता हूँ कि भाई कोई बने, अगर किसी को भी मौका मिलता है तो अपने गांव की समस्याओं को उठाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। ये मेरी तरफ से भी थोड़ी सी दिली इच्छा है। बस ये मैं एक अपील ही करना चाहता हूँ सभी गाँव वासियों से, भाई चुनाव में वोट जिसको भी दे उसको पहले परखें, देखें और बढ़िया आदमी को चुन के पंचायत का मेंबर बनाएं और गांव की समस्याओं के लिए जो लगन से काम कर सके, जो मेहनत कर सके, ऐसे आदमी को बनाएं। मैं भी उस दौड़ में हूँ। भाइयों को जो प्रयास कर रहे हैं इलेक्शन में, उनको मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं और बधाई।